नमस्ते मित्रों, एएमजी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एएमजी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मां सरस्वती और मां भगवती को प्रणाम करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्नोत्तरी श्री देखेंगे। जो टॉपिक पढ़ाया है उसी का हम लोग पीछे की ओर प्रश्न देखेंगे। बड़े और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। पुराने एग्जामों के सारे प्रश्न आएंगे आप लोगों को जैसे जैसे अनुभव मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा एएमजी एकेडमी के चैनल को। हम पहला प्रश्न की ओर चलें। अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की हम लोग चर्चा करें। तो पहला प्रश्न करना है, सही कथन का चुनिए। या सही कथन आप लोगों को देखना है। सेकंड ग्रेड 2016 में ये क्वेश्चन आया था। सेकंड ग्रेड 2016 में ये प्रश्न आया है कि सही कथन का चूज करना है। सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान होती है। सभी अक्षांश रेखाओं की क्या समान होती है? क्या? परिधि। दूसरा, सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या? सभी अक्षांश रेखाएं क्या ग्लोब को दो भागों में बांटती है? क्या? सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक समतल भूकेंद्र से गुजरता है। क्या? और सभी अक्षांश रेखाएं समदूरस्थ होती है। क्या? तो चार की हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखा, सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ है। तो सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान होती है। क्या? तो पहला हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें देखना चाहेंगे भैया, देखिएगा कि ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं इस टाइप से खींची हुई है। तो यहाँ से अक्षांश रेखाएं इस टाइप से खींची हुई है। तो सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि क्या समान होती है? क्या? सबसे ज़्यादा परिधि तो 0 डिग्री, जिसका नाम भूमध्य रेखा की है। सबसे ज़्यादा परिधि तो भूमध्य रेखा की है। उससे उत्तर जाएंगे परिधि घटती जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो 4077 क्या है? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है। और जो कि ध्रुवीय व्यास की हम चर्चा करें तो 40,000 किलोमीटर है। ये 40,077 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इनकी परिधि समान नहीं है। भूमध्य रेखीय परिधि समान नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर था वो तो गलत हो चुका है। क्यों? क्योंकि सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान नहीं होती है। दूसरा देखेंगे, सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को दो भागों में बांटती है। क्या? सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को दो भागों में बांटती है। क्या ना? क्योंकि अगर ये ग्लोब देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग इस ग्लोब को देखेंगे तो सभी अक्षांश रेखाओं में से अगर हम इस ग्लोब को देखेंगे तो एक अक्षांश रेखा ये हो गई, एक अक्षांश ये हो गया, एक अक्षांश ये हो गया, एक अक्षांश ये, इस टाइप से सारे अक्षांश मिलेंगे। लेकिन जो 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, यह क्या करती है भैया? ग्लोब को तो दो भागों में कौन बांटती है? भूमध्य रेखा है। तो अक्षांश रेखा है, लेकिन सभी थोड़ी बांटती है। कौन सी रेखा बांटती है? भूमध्य रेखा। तो ध्यान रखिएगा, सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को दो भागों में नहीं बांटती। कौन बांटती है? भूमध्य रेखा। कौन बांटती है भैया? भूमध्य रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है। दो भागों में बांटती है। कौन बांटती है? अक्षांश रेखा ही है, लेकिन सभी अक्षांश रेखाएं नहीं बांटती। कौन बांटती है? भूमध्य रेखा। तीसरी चर्चा करेंगे, सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक समतल भूकेंद्र से गुजरता है। क्या? तो सभी समतल नहीं, भूमध्य रेखा से पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी होती है, समतल नहीं होता है। कौन होती है? कोणीय दूरी। पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी, समतल नहीं होता भैया। कोण, समतल का मतलब ये नहीं है 0 डिग्री का ही हो। सभी के साथ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 90 डिग्री तक उतर जाएगा। हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी के केंद्र, ये मान लेते हैं पृथ्वी क्या केंद्र है, और पृथ्वी के केंद्र से जो कोणीय दूरी कहलाएगी वो क्या कहलाएगा? अक्षांश। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये जाएगा 90 डिग्री तक नॉर्थ, और ऐसे ही 90 डिग्री साउथ। तो यहाँ से जो रेखाएं गुजरेगी इस प्रकार से इसे क्या कहेंगे? समतल ना होकर
कोणीय दूरी कहलाएगी। पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। हम लोगों ने भी ऑफलाइन क्लास में देखा था। तो अक्षांश रेखाएं क्या कहलाएगी? कोणीय दूरी। ध्यान रखिएगा। तीसरी हम लोग चर्चा करेंगे कि सभी अक्षांश रेखाएं समदूरस्थ होती है क्या? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से देखें तो मान लेते हैं ये 0 डिग्री है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के बाद में जो एक भूमध्य रेखा से जो रेखा ऊपर जाएगी इन दोनों के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होगा। अर्थात जो अक्षांश रेखाएं हैं वो समान दूरी 111 किलोमीटर के अंतराल पर खींची जाएगी, वो फिक्स है। तो अक्षांश रेखाएं क्या होगी भैया? समदूरस्थ होगी। कैसे होगी भैया? समदूरस्थ। चौथा ऑप्शन इसका सही था। आरपीएससी ने भी चौथा ही सही माना था। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन में कितनी जटिलता आई, लेकिन हम लोगों ने जो क्लासें पढ़ी हैं उनमें इससे भी ज़्यादा बेहतर डिस्कस किया था हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर के ऊपर। तो आप लोगों को शायद मेरे अनुमान से पढ़ाने के बाद में इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत खड़ी नहीं होगी। मेरे को ये उम्मीद है कि सभी अक्षांश रेखाएं समदूरस्थ होती हैं या इसको समांतर खींचा जाता है। समांतर का मतलब हो गया समधन अंतर, जिनमें समान अंतर हो उसे क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? समदूरस्थ होती है। कैसी होती है भैया? अक्षांश रेखाएं समदूरस्थ होती हैं। आ गई बातें समझ में? तो इस पहला क्वेश्चन का आंसर नंबर कौन सा हो गया? 4। कौन सा हो गया भैया? 4 आंसर इसका सही हो गया। ध्यान रखिएगा, पहला आंसर का कौन सा? 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। देशांतर रेखाएं होती है, सेकंड ग्रेड, ये 2016 में भी आया है। इसके बाद में 18 में भी पूछा जा चुका है संस्कृत विभाग में। कौन से विभाग में? संस्कृत विभाग में भी ये पूछा जा चुका। आप लोग ध्यान रखिएगा, संस्कृत विभाग में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संस्कृत विभाग में भी ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है, 16 में, उसके बाद में 15 में, कहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा, 14 में भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आ चुका है क्वेश्चन। तो देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो देशांतर रेखाएं बृहत्तम वृत्त होती है क्या? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि देशांतर रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं बृहत्तम व्रत का अर्धव्रत होती है। कौन सा व्रत होती है? अर्धव्रत। बृहत्तम जो व्रत है भैया उसका क्या होती है? अर्धव्रत होती है। देशांतर रेखाएं क्या होती है? बृहत्तम जो व्रत है, ग्रेट सर्किल है, उसका क्या होती है? सेमी सर्किल होती है। अर्थात बृहत्तम व्रत का क्या होता है? अर्धव्रत होती है। क्या होती है भैया? अर्धव्रत होती है। तो पहला तो गलत हो चुका है। पहला तो क्या हो चुका है भैया? गलत हो चुका है। बृहत्तम नहीं होती, अर्धव्रत होती है। बृहत्तम व्रत का अर्धव्रत होती है, ग्रेट सर्किल का सेमी सर्किल होती है। आ गई बातें समझ में? अगला देखेंगे, समदूरस्थ होती है क्या? भाई देशांतर रेखाएं समदूरस्थ होती है क्या? अक्षांश रेखाएं होती है। समदूरस्थ तो कौन सी होती है? अक्षांश रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाओं की तो हम ऑफलाइन क्लास में क्या बात की कि 0 डिग्री देशांतर पर, इनके बीच की देशांतर पर 0 डिग्री देशांतर पर 0 डिग्री देशांतर पर इनकी 111.32 किलोमीटर की दूरी होगी। देशांतर पर रेखा पर 111.32 किलोमीटर की इनके बीच की दूरी होगी। यहां से 30 डिग्री पर चलेंगे, 30 डिग्री देशांतर पर इनके बीच की दूरी 96.5 किलोमीटर होगी। ये अपन ने ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया था। ऑफलाइन से बाहर एक भी नहीं है, मजे से पढ़िएगा और खुश रहिएगा। 60 डिग्री अक्षांश पर कितनी होती है? 55.4 किलोमीटर होती है। 55.4 किलोमीटर। 80 डिग्री अक्षांश पर 19.5 किलोमीटर, 4 के लगभग होती है। और जो अपन ने देखा था 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब अपन ने देखा था 90 डिग्री ध्रुवों पर।
ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है, शून्य हो जाती है। अर्थात अपन लोग देख रहे थे कि ये मान लेते हैं एक ग्लोब है या पृथ्वी है, यहाँ से इस प्रकार से रेखाएं खींच दें और यहाँ से भी इस प्रकार से रेखाएं खींच दें, तो ध्रुवों पर आप लोगों को ये आपस में मिली हुई दिखाई देगी। अर्थात इनके मध्य की दूरी क्या होगी भैया, शून्य हो जाएगी। कहाँ, ध्रुवों पर। अधिकतम कहाँ होगी, भूमध्य रेखा पर, और न्यूनतम कहाँ होगी, ध्रुवों पर, 0 होगी। समदूरस्थ नहीं होती भैया, ध्रुवों से विसर्जित होती है क्या, ध्रुवों से विसर्जित होती है क्या। हम लोग देख रहे हैं इस प्रकार से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएगी, देशांतर कहलाएगी। इसका मतलब ये सही है। ध्रुवों से विसर्जित का मतलब ध्रुवों से उनको खींचा जा रहा है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाएगी, देशांतर रेखा कहलाएगी। इसका मतलब ये सही है, वक्राकार ये गलत है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा उसका आंसर क्या हुआ, सी नंबर। कौन सा आंसर हुआ, कितनी एग्जामों में आ चुका है, तो देशांतर रेखाएं आप लोगों को पढ़ाई का ध्रुवों से विसर्जित या उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएगी भैया, देशांतर कहलाएगी। सारी हम लोगों ने चर्चा की, क्लास में आपने देखा था, उससे बाहर कुछ नहीं है। मैंने यही आप लोगों से कहा था कि क्लास, ऑफलाइन क्लास आप बारीकी से लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अगला देखेंगे हम लोग, देशांतर रेखाओं की संख्या होती है, देशांतर रेखाओं की संख्या होती है, थोड़ा इसने गलत लिख दिया था, 45 डिग्री पूरब, 60 डिग्री पश्चिम और 180 या 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, सही है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या 45 है। क्या संख्या पूछी जा रही है, इसने डिग्री कहां से लगा दिया। देशांतर रेखाओं की संख्या तो 45 है क्या, 60 है क्या, 180 है क्या, 360 है क्या। तो देशांतर रेखाओं की हमने देखी थी कि ये मान लेते हैं ग्लोब है, और ग्लोब में इधर से ये बातें हो गई, इधर से 180 तो इधर होगी और 180 डिग्री इधर होगी, 180 पश्चिम और 180 पूरब, और ये जो 0 डिग्री है ये कहलाएगी देशांतर रेखा, ग्रीनविच। क्या कहलाएगी, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा जो लंदन की सौर वेधशाला से गुजारी गई है, सौर वेधशाला से गुजारी गई है। आ गई बात समझ में। ये 0 डिग्री है, ये कौन सा डिग्री है, 0, और यहाँ से अगर इधर चले पश्चिम और इधर चले पूरब, इधर जाएंगे समय प्लस होगा और इधर जाएंगे समय माइनस होगा। जस्ट 180 डिग्री के, जस्ट 180 डिग्री के हम लोग ये ग्लोब देख रहे हैं। तो जस्ट 180 डिग्री जो 0 डिग्री है, ये डिग्री कहलाएगी समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, समय रेखा। इसके जस्ट 180 के 0 के पीछे देखेंगे तो 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि 180, देखो भैया यहाँ 0 से 180 इधर गए तो यहाँ मिल गए, और 0 से इधर 180 गए तो इधर जाके मिल गए। तो हम लोगों ने देखा कि 0 डिग्री के पीछे की तरफ कौन रहेगी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, और 180 डिग्री के आगे की तरफ देखेंगे 0 डिग्री, जिसको समय रेखा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से हम चलें तो यहाँ से 180 इधर आए और 180 इधर आए, तो 180 डिग्री पश्चिम और पूरब अपन लोगों ने ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया था। तो 180 डिग्री पूरब और पश्चिम दोनों में से रेखा कौन सी है, एक ही रेखा है। कौन सी रेखा है, एक ही रेखा है। तो 180 अपन लोगों ने अगर 2 डायमेंशन में बनाएंगे तो इस दो को यहाँ से काटेंगे तो ये भाग इधर हो जाएगा, ये भाग इधर हो जाएगा। तो इधर वाला भाग 180 पश्चिम,
प्लस 180 इधर कौन सा भाग हो जाएगा, पूरब। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 360 कितने आएगा, देशांतर रेखाओं की संख्या 360। 180 क्या होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या। 180 क्या होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो 180 टू डायमेंशन में देखेंगे तो कितना होगा, 180 पूरब और 180 पश्चिम, जबकि 180 पूर्वी या पश्चिम देशांतर रेखा एक ही होती है, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, तो आंसर कौन सा होगा इसमें, डी नंबर का आंसर सही होगा, डी। अगला देखेंगे, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक जो रेखाएं खींची जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, अक्षांश रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ध्यान रखिएगा, ये मान लेते हैं हमारा ग्लोब है, ये मान लेते हैं ग्लोब है, और ग्लोब में यहां से रेखा खींची जा रही है, ये रेखा आपको दिख रही होगी, जिसको कहा जाता है कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा माना जाती है, वृद्धतम सर्किल या ग्रेट सर्किल के रूप में जानी जाती है। भूमध्य रेखा से हम लोग देख रहे हैं कि ये मान लेते हैं भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ और दक्षिण की तरफ जो खींची जाएगी ये 0 डिग्री है, जिसको नाम दिया भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जो खींची जाएगी उन्हें कहा जाता है अक्षांश और अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा के उत्तर और भूमध्य रेखा के दक्षिण जो खींची जाएगी रेखा, उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। भूमध्य, ये 0 डिग्री है, जिसको भूमध्य रेखा, ग्रेट सर्किल, वृद्धतम सर्किल, सबसे बड़ा अक्षांश रेखा, और इसके उत्तर की ओर खींची जाएगी उसे अक्षांश रेखा, और भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर खींची जाएगी उसे क्या कहा जाता है, देशांतर नहीं कहते हैं। ग्रीनविच रेखा समय रेखा होती है, अक्षांश रेखा का अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 होती है, ये 0 डिग्री होती है। देशांतर रेखाएं 360 होती है, लेकिन भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। क्योंकि भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है, यह तो यही सबसे बड़ा अक्षांश रेखा है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी कहलाती है, भूमध्य रेखा ही कहलाती है। तो कौन सा आंसर सही होगा, सी। कौन सा सही होगा भैया, सी आंसर इसका सही होगा। अगला देखिएगा, पृथ्वी के उत्तर व दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। अपन ने ऑफलाइन में बड़ी बारीकी से खूब पढ़ा था इसको, इस टॉपिक को, और बहुत बेहतर से हम लोगों ने देखा था। इससे बाहर कुछ नहीं है, मैंने यही बात बोली थी, तो आपकी कॉपी के बाहर कुछ नहीं है। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच रेखाएं या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाएं। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर। हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि ये ध्रुव है, ये मान लेते हैं उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ से मिलाने वाली इस प्रकार की जो काल्पनिक रेखाएं हम लोगों को मिलेगी, यहाँ से इस प्रकार से जो काल्पनिक रेखाएं हम लोगों को मिलेगी, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो क्या कहलाएगी भैया, देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहलाएगी। लॉन्गिट्यूड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूड। देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूड या देशांतर, ना कि अक्षांश। ये तो होता है, ये तो खुद देशांतर है, ये भी देशांतर है, लेकिन कौन सी रेखाएं कहलाएगी वो, ये भी तो देशांतर रेखा ही है, ये भी देशांतर है, लेकिन देशांतर कहलाती है। आ गई बात समझ में। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इन दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो क्या कहलाएगी भैया, देशांतर रेखाएं कहलाएगी। अगला देखेंगे 5वें नंबर का, अगला देखेंगे भैया, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है।
0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या 180 पश्चिम देशांतर रेखा। तो ग्रीनविच रेखा से हमें क्या तात्पर्य है? तो हम ग्रीनविच रेखा से देखना चाह रहे हैं कि 0 डिग्री अक्षांश होता है क्या, 0 डिग्री देशांतर होता है क्या, 180 पश्चिम और 180 पूर्व देशांतर रेखा होता है क्या। हम लोग यहाँ पर अगर ग्लोब में चर्चा करें और ग्लोब में इस प्रकार से देखें, यहाँ से एक रेखा गुजरती है और एक रेखा यहाँ से गुजरती है, इसका नाम देते हैं 0 डिग्री। तो ये भी हैं, लेकिन नाम दिया भूमध्य रेखा। और यह भैया क्या करता है, भूमध्य अक्षांश जो रेखा है ताप को इंगित करती है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाया और भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। लेकिन बात यह है कि ग्रीनविच रेखा की हम चर्चा करें तो ग्रीनविच रेखा तो ये है जिसको कहते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा देशांतर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा या देशांतर रेखा कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे थे कि 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, जिसको 0 डिग्री के, और ये दोनों तो एक ही होती है, इनको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये दोनों, और ये अक्षांश है जिसको तो भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। आ गई बात समझ में? अच्छे क्वेश्चन है भैया, लेकिन आपकी कॉपी से कुछ बाहर नहीं है, जो आपको क्लास में पढ़ा दिया उससे एक भी बाहर नहीं है। तो ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम जाती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? 12 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर, 20 डिग्री देशांतर या 25 डिग्री देशांतर। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, बात ये कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर किया कि भैया अपने हमारी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई 1 घंटे में कितना डिग्री घूम जाती है हमारी पृथ्वी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है भैया। तो हम लोग देखेंगे कि भैया हम बात करें पूरी, तो 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है भैया। हम लोगों ने देखा कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 और 6 घंटे की हम चर्चा करें तो 360 में क्या करेंगे, 24 का भाग देंगे, 6 से 60 बार, 6 से 4 बार, 4 से 15 चौको 60। इसका मतलब हुआ कि हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। तो कितना डिग्री देशांतर घूमती है, 15 डिग्री। तो हमारी पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे में घूम जाती है, क्योंकि 360 का है। पूरा एंगल कितने का है, 360 का है ये पृथ्वी। तो 360 का जब इसका एंगल है तो 24 घंटे अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, परिभ्रमण घूर्णन या दैनिक गति कहलाता है। तो 24 घंटे में यहाँ से इस प्रकार घूमते हुए आ जाती है। तो ये 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में कितना डिग्री का बनाएगी, 15 डिग्री का। 1 घंटे में कितना डिग्री का बनाएगी भैया, 15 डिग्री का कोण बनाएगी। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय का मतलब हो गया IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या इसको कह सकते हैं
82.5 रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, जिसको क्या कहा जाता है, भारतीय समय रेखा या IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या इसको कहा जाता है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, या भारत का यही प्रमाणिक समय माना जाता है। आ गई बात समय। तो भारतीय मानक समय की हम चर्चा करें। अगर हम लोग भारत का मैप देखते हैं इस प्रकार से, अगर हम लोग भारत का मैप देखेंगे, अगर हम लोग भारत का मैप यहां पर देख रहे हैं, देखिएगा, अगर हम लोग इस प्रकार से इंडिया को देखें तो इंडिया हमारा इस प्रकार से विद्यमान है और यहाँ से 0 डिग्री इस प्रकार की गुजारी गई है। तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है इस प्रकार से, जिसको क्या कहा जाता है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है, जो भारत का प्रमाणिक समय माना जाता है, जिसको भारत का स्टैंडर्ड समय माना जाता है, जो भारत की घड़ियों में रहता है। अगर यहाँ से हम लोग चले तो सबसे पहला जो राज्य आया वो आया यूपी, उसके बाद दूसरा जो राज्य आया वो आया MP, तीसरा जो राज्य आया वो आया छत्तीसगढ़, चौथा राज्य आया उड़ीसा और पांचवा राज्य आया अपने पास में आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से भारत के 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय, भारतीय समय रेखा या 182 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं, 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। उसमें भैया हम लोग देख रहे हैं, उड़ीसा से गुजरती हैं, आंध्र प्रदेश से गुजरती हैं, छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो कौन से राज्य से नहीं गुजरती? बिहार से नहीं गुजरती हैं। भारतीय समय रेखा या IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं? तो वो राज्य हैं भैया कौन सा? बिहार से होकर यह नहीं गुजरती है। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर ये क्या करती है? गुजरती है। आगे बातें समझ में? तो कौन सा आंसर सही होगा? ये नहीं गुजरती बिहार से। कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बिहार से। अगला देखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है भैया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो मनुष्य में होने वाली एक बीमारी है, जानवरों में होने वाली एक बीमारी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है या 23.5 डिग्री एक दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इक्वेटर जो भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहा जाता है? तो अपन लोगों ने पढ़ा था कि ये मान लेते हैं 0 डिग्री है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद में 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसके 0 डिग्री जिसको इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को कहा जाता है। इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं इक्वेटर को भूमध्य रेखा, और इसको क्या कहा जाता है भैया? मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसको कहते हैं? मकर रेखा को। इक्वेटर किसको कहते हैं? भूमध्य रेखा को। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको कहते हैं? कर्क रेखा को। तो आंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हम चर्चा कर रहे हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में है इसलिए उत्तरी अक्षांश आएगा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो इसको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही भैया, अगले उसमें देखेंगे। आज भाग 1 हो गया,
बचे हुए क्वेश्चनों का अगली बार में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू भैया, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।